नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी लेकर के आया हूँ जो सन्यासी न होते हुए भी जीवन भर सन्यासी कहलाएं। आमतौर पर हम वेशभूषा और बाह्याडंबर के आधार पर किसी को भी सन्यासी मान लेते हैं, लेकिन यह व्यक्तित्व अपने मानवीय गुणों, कर्मनिष्ठा और सिद्धांत के आधार पर सन्यासी कहलाया। इस व्यक्तित्व की रचना करने वाले लेखक स्वयं एक पक्के ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण की पहचान कराने वाली सभी क्रियाएं किया करते थे, जैसे कि चंदन का टीका लगाना, नेम व्रत करना आदि। लेखक को विश्वास था कि ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है, लेकिन एक तेली के कर्म सिद्धांत और मानवीय गुणों के आदर्शों के आगे उनका गर्व से ऊंचा हुआ सिर स्वयं झुक जाता था। हमारे समाज में तेली का यात्रा के समय मिल जाना अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन एक निम्न जाति का व्यक्ति भी अपने मानवीय गुणों और सिद्धांतों के आधार पर यदि उच्च आदर्श प्रस्तुत करता है तो पूरा समाज उसको सम्मान की दृष्टि से देखता है। एक ऐसे ही व्यक्तित्व की कहानी लेकर आज मैं आया हूँ जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी। चलिए थोड़ा राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में जान लेते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहवासन सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, यह उनका उपन्यास है। चिता के फूल, यह कहानी है। अम्बपाली, नाटक के रूप में। माटी की मूर्तें, रेखाचित्र के रूप में। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृत्तांत के रूप में। जंजीरें और दीवारें, सहस्मरण के रूप में आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं हम इस रेखाचित्र को। पहले जान लेते हैं कि रेखाचित्र होता क्या है। रेखाचित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। जैसे स्केच में रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक वैसे ही शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसके समग्र रूप में पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। यानी उसकी समस्त विशेषताओं और व्यक्तित्व को शब्दों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसे रेखाचित्र कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठ को, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। यहाँ पर बाल गोविंद भगत के बाहरी व्यक्तित्व के बारे में बताया है कि वो मंझोले कद के, यानी ना लंबे ना छोटे, मध्यम कद के वो गोरे चिट्टे आदमी हैं। 60 साल उनकी उम्र हो चुकी है। बाल पक गए हैं। सफ़ेद दाढ़ी है और लंबे बाल भी नहीं रखते, लेकिन उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल हमेशा जगमगाते रहते हैं।
बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं, लंगोट पहनते हैं, सिर पर कबीरपंथी कनफटी टोपी पहनते हैं और जाड़ों में एक काली कमली ओढ़ लेते हैं। कमली मतलब कंबल। मस्तक पर वो चंदन का टीका लगाते हैं और गले में तुलसी की जड़ों की माला पहने रहते हैं। चित्र में भी देखकर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पुताहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। यानी वो साधु नहीं थे, वो गृहस्थ व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का तो लेखक को पता नहीं, लेकिन उनके बेटे की बहू को उन्होंने देखा है। उनके पास खेती बाड़ी भी थी और एक साफ़ सुथरा मकान भी। आमतौर पर हम मानते हैं कि साधु जो हो वो गृहस्थ नहीं होते, वो संन्यास का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी कहला रहे थे, तो उनके कुछ विशिष्ट गुणों के कारण ही कहलाते होंगे। चलिए आगे देखते हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। साहब मतलब मालिक, स्वामी, भगवान। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करना एक मुहावरा है, यानी वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कह देते थे, चाहे कोई बुरा माने या ना माने। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। खामखा मतलब बिना कारण के। किसी की चीज़ नहीं छूते, न ही बिना पूछे उसे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। अब उनका जो ये नियम था, किसी भी दूसरे की वस्तु को न छूना, तो कई बार ये लोगों को आश्चर्यचकित कर देता था, क्योंकि उस समय लोग दूसरों के खेतों में सोच के लिए जाया करते थे, लेकिन वो दूसरों के खेतों में न जा कर के अपने खेत में ही सोच के लिए जाते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। अब वो कबीरदास को अपना मालिक, स्वामी यानी भगवान मानते थे और उनके दरबार में ले जाकर के अपनी पूरी फसल को भेंट कर देते। जो भी उसे प्रसाद रूप में वापस मिलता उसी से अपना गुजर बसर चलाया करते थे। इन सब के ऊपर मैं मुग्ध था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड पर बैठी हैं। अब आषाढ़ का महीना जो हमारे भारतीय कैलेंडर के अनुसार माना जाता है, उसमें चावल की रोपाई की जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार मजदूर खेत में चावल की रोपाई कर रहे हैं, धान की रोपाई कर रहे हैं, और बच्चे पानी में खेलते रहते हैं। औरतें जो है वो भोजन, कलेवा मतलब भोजन लेकर के मेड यानी ऊंचे स्थान पर बैठी हुई हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यानी जब बाल गोविंद भगत गाना गाते हैं तो उनके संगीत की धुन सभी के कानों में सुनाई देती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। यानी उनका संगीत इतना सुंदर है कि ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठे देवता भी उसे सुन रहे हों। वो अपने संगीत के कुछ शब्दों को जिन्ना यानी सीढ़ियों पर चढ़ाकर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं और कुछ को पृथ्वी पर जो लोग खड़े हुए हैं यानी जो रोपाई कर रहे हैं उनके कानों तक भेज रहे हैं। बच्चे उनके संगीत को सुन करके झूम उठते हैं। मेड पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं,
हलवाहों के पैर ताल में उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? भादों की वह अंधेरी अधरतिया। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है। बरसात के ख़त्म होने और बादलों की गरज और बिजली की चमक की आवाज़ ख़त्म होने के बाद जो झिंगुर होते हैं, यानी झिल्ली यानी झिंगुर, झिंगुर की जो झनकार होती है और दादुर यानी मेंढकों की जो आवाज़ होती है, उनके द्वारा बाल गोविंद भगत का संगीत अब दबने वाला नहीं था। यानी उनकी आवाज़ के साथ ही बाल गोविंद भगत का संगीत भी सबको सुनाई देने लग गया था। उनकी जो खंजड़ी है उसकी आवाज़ सुनाई देने लग गई थी और वो गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। जैसे ही कार्तिक मास का महीना आता है तो बाल गोविंद भगत सवेरे उठ करके नहा धो करके वे अपने संगीत के कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे मींडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। वह सुबह सुबह उठ करके गांव से 2 मील दूर 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2 मील में 3.22 किलोमीटर होते हैं। यानी वो हर रोज़ 3 किलोमीटर नदी में स्नान के लिए जाया करते थे और वहाँ से लौट करके ऊंचे स्थान पर बैठ करके अपनी खंजड़ी लेकर के अपने गीत गाने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। यानी माघ के महीने में जिस समय सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, भोर यानी सुबह, दांत किटकिटाने वाली ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत ज़्यादा ठंड होना। लेखक सुबह सुबह बाल गोविंद भगत का संगीत सुन करके पोखर तक पहुंच जाता है। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूर्व में लोही लग गई थी। लोही मतलब सूर्य की लालिमा दिखाई देने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवर्त मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूर्व मुँह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। यानी बाल गोविंद भगत कुश की चटाई पर, कुश एक घास होती है जिससे चटाई बनाई जाती है। बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। यानी जब वो गाना शुरू करते थे तो उसके बाद इतने मस्त हो जाते थे कि ऐसा लगता था कि उत्तेजना के कारण अभी वो खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के चरम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि मुझे ठंड लग रही थी, जबकि बाल गोविंद भगत के माथे पर ठंड में भी पसीने की बूंदें चमक रही थी। गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। यानी गर्मियों में भी उमस भरी शाम को भी वो अपने संगीत से शीतल कर दिया करते थे, यानी ठंडा कर देते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। यानी जो संगीत को पसंद करते थे वो भी उनके पास आकर के संगीत में लीन हो जाया करते थे। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती, तिहराती।
धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे तन मन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत होता है। यहाँ पर लेखक बताता है कि बाल गोविंद भगत धीरे धीरे अपना स्वर ऊंचा करने लगते हैं, लेकिन एक निश्चित ताल और गति के साथ, जिससे सुनने वालों का जो मन है वो उनसे जुड़ जाता है और वो तन पर हावी हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब बाल गोविंद भगत स्वयं भी नाचते हैं और उनके साथी भी नाचने लग जाते हैं। इस प्रकार सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादातर हकदार होते हैं। अब जो उनका बेटा था वो थोड़ा सा सुस्त और कमज़ोर प्रवृत्ति का था, किंतु बाल गोविंद भगत ऐसा मानते थे कि ऐसे बच्चों को, यानी जो बुद्धि से कमज़ोर, शरीर से कमज़ोर होते हैं, उन पर अधिक ध्यान देने की और उनको अधिक प्यार करने की आवश्यकता होती है। उन्होंने बड़ी साध से उनकी शादी करवाई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवर्त कर दिया था उसने। यानी उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई, लेकिन जो उनकी पुत्र वधू थी वो बहुत ही सुशील, गुणों से भरपूर, मेहनती, और आते ही उसने घर को पूरी तरह संभाल लिया था। लेन देन का पूरा व्यवहार उसने सीख लिया था। अब बाल गोविंद भगत दुनियादारी से दूर होते जा रहे थे, यानी लेन देन का सारा भार पुत्र वधू ने अपने कंधों पर ले लिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी वो अपने घर के आसपास कुछ फूलों को उगाते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए, फूल और तुलसी दल भी। सिराह ने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक बताना चाहता है कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई, मैंने सोचा कि ये पागल हो गए हैं, क्योंकि वो उनके पास बैठ करके गीत गा रहे थे और बीच बीच में अपनी पुत्र वधू को शांत करने के लिए कह रहे थे कि यह रोने का विषय नहीं है, बल्कि उत्सव मनाने का विषय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। विरहनी यानी जो किसी से बिछुड़ गई हो, जो आत्मा है वो परमात्मा से बिछुड़ करके ही धरती पर आती है। उनका मानना था कि ये जो विरहनी है, यानी जो ये आत्मा परमात्मा से दूर हो गई थी, अब वो अपने परमात्मा से जा करके मिल गई है, यानी अपने प्रेमी से जा करके मिल गई है। इससे बड़ी आनंद की बात कौन सी हो सकती है। लेकिन उनके विश्वास के सामने उनको सारी बातें समझ आ गई। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, यानी बेटे के क्रियाक्रम में किसी प्रकार का आडंबर उन्होंने नहीं होने दिया। पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र की चिता को आग दिलवाई। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत
उन्हीं के अनुरूप हुई, यानी जैसी मौत वो स्वयं चाहते थे उसी के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। एक कोस मतलब लगभग 3 किलोमीटर, यानी 30 कोस का मतलब है कि लगभग 90 किलोमीटर दूर तक वो जाया करते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्या मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। उनका मानना था कि साधु लोग किसी के सहारे नहीं चलते और गृहस्थ व्यक्ति किसी से भिक्षा मांग करके नहीं खाया करते, इसीलिए वो गृहस्थ होते हुए वो भी स्वयं घर से खाकर चलते थे और फिर घर वापस लौटकर ही खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब की बार जब वो स्नान करके लौटे तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन वो अपने हर दिन के कार्यों, उपवास और नियम व्रत को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छिजने लगे। यानी दोनों जून वो गीत गाते, स्नान करते, ध्यान करते और अपने खेत में देखभाल करते। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। उस दिन भी शाम को उन्होंने गीत गाए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जीवन की डोर टूटती जा रही हो और उसमें से एक एक दाना बिखरता जा रहा हो। जैसे ही सुबह हुई लोगों ने उनका गीत नहीं सुना और जब उनके घर जाकर देखा तो पता चला कि अब बाल गोविंद भगत नहीं रहे, केवल उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर को मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। आशा करता हूँ आपको यह विषय समझ आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।